ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ एक्सक्लूसिव लिविंग इंडिया न्यूज़ ते सांझी कर रहे हैं। हाई कमान ने बघेल नूं मुलाकात दा समा नहीं दिता है। सोर्सेस दे हवाले तो वड्डी खबर, क्योंकि जिस दिन छत्तीसगढ़ रायपुर दे लई रवाना होए सन बघेल साहब, क्योंकि उस दिन ही यह सवाल खड़े होने शुरू हो गए सी कि आखिरकार उन्हां नूं दिल्ली पहुंचना चाहिदा सी तो फिर रायपुर क्यों चले गए। इस नूं लैके हुण सोर्सेस दे हवाले तो एक खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि बघेल तो नाराजगी जिहड़ी है किते ना किते हाई कमान जाहिर कर रहा है। इस पूरे मसले तो जिस मसले नूं सुलझाउण दे लई बघेल साहब नूं पंजाब भेजिया सी, हुण उस मसले तो यानी गुटबाजी तो पंजाब दे विच जो चल रही है उस तो दूर कर दिता गया है। भूपेश बघेल नूं पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज ने ते लगातार जिहड़े जो पंजाब कांग्रेस दे विच गुटबाजी है हुण किते ना किते जाहिर तौर ते वेखण नूं भी मिल रही है। ते जिहड़े छत्तीसगढ़ रायपुर तो इत्थे आए से स्पैशली उन्हां नूं भेजिया गया सी, वो भी ना किते फेल साबित हो रहे ने। तो जिस तो बाद हाई कमान जो है नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार निशा मेरे नाल बने हुए ने। निशा, सोर्सेज के हवाले तो एक बहुत अहम खबर सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि जो हाई कमान है अब भूपेश बघेल को इन सभी पंजाब के मसलों से दूरी बनाई गई है। क्या लगता है कि उन पर भी गाज गिर सकती है आने वाले दिनों में? ओवर टू यू निशा। बिल्कुल, जिस प्रकार की स्थितियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं, पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले जाते हैं, उनके जाते ही दो नेताओं को जो है पंजाब भेजा जाता है, जिसमें से एक पंजाब प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, लेकिन अब सारे दांवपेच जो है वो निरस्त होते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब टूट का जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में चीजें बिगड़ी थी और हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यदि आलाकमान ने उस समय भी छत्तीसगढ़ में नजर दौड़ाई होती, यहाँ पर चीजों को व्यवस्थित किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। ठीक है निशा, मैं पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। निशा, मैं थानू 2 मिनट रोक रही हूं। मेरे नाल दिल्ली तो बने हुए ने मेरे सहयोगी जो लगातार इस मामले ते उन्होंने जो है अपडेट उन्हां नाल सांझी कर लेने आ। जेकर गल कीती जावे तां हुण एक खबर सामने आई है कि हाई कमान ने भूपेश बघेल नूं इस पूरे मसले तो दूर कर दिता है, पर दिल्ली दे विच हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उसनूं लैके की अपडेट है? जी आवाज पहुंच पर आपका सवाल मेरे से था क्या? शायद कोई टेक्निकल इशू आ चुका है। मैं चाहूंगी कि जो टीम है इसनू चेक करे। पर निशा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल लवांगी, लगातार जिथे भूपेश बघेल की रिपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल चुके जा रहे सी और जिस दिन ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾयपुर छत्तीसगढ़ क्यों पहुंचे? क्योंकि कितना किते जो हाई कमांड सी वो नाराज नजर आ रही सी। बिल्कुल, इसका एक रीजन ये भी है कि शायद आला कमान ने उन्हें मिलने का जो समय है वो नहीं दिया, और यदि मिलने का समय मिला होता तो वो सीधे पंजाब से दिल्ली पहुंचते, ना कि रायपुर। यही एक है, और लगातार वे समय भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी का समय मिले, प्रियंका गांधी का समय मिले और उनसे वे आगे की जो चर्चा है वो बढ़ा सके और अपनी बात को भी रख पाए कि आखिर पंजाब में क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अब शायद आला कमान भूपेश बघेल के बातों को सुनने का जो संयम है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। और अब शायद जी निशा, ठीक है, मैं थानू रोक रही हां। मुड़ तो जिहड़े दिल्ली तो मेरे सहयोगी महेंद्र माही जुड़ चुके ने। लगातार जेकर गल कीती जावे, महेंद्र, हाई कमान मीटिंगां कर रही है ते अज हाई लेवल मीटिंग सद्दी गई है। सब तो पहला तो इसका मकसद की है, क्योंकि लगातार पंजाब दे विच डैमेज कंट्रोल करन दियां कोशिशां हाई कमान कर रहा। ओवर टू यू महेंद्र। बिल्कुल, देखिए जन्नत, जिस तरीके से पंजाब में खासकर कांग्रेस पार्टी में जो फूट है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। कैसे 2 खेमे में जो लड़ाई है वो दिल्ली तक पहुंचे। एक तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी है तो दूसरी तरफ अरविंदर राजा है। उनके बीच जो लड़ाई है वो दिल्ली में है। और ऐसे में जब भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी के तौर पर भेजा गया था और 5 दिनों के लिए वो पंजाब में रुके थे, मगर ऐसे में सोचिए जो जिस मकसद से, जिस प्लानिंग से उनको पंजाब भेजा गया था
उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चरणजीत चन्नी का गुट है वो उनसे मिला ही नहीं। और ऐसे में जो भूपेश बघेल है अन्य दलों से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि देखिए जो पंजाब का चुनाव है वो राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और ऐसे में चरणजीत चन्नी का साफ तौर पे जो नाराजगी है वो भी दिख रही है। उनका साफ तौर पे कहना कि देखिए जो पंजाब के प्रधान है अमरिंदर राजा, अगर उनका कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता हमारी सभा में शामिल होता तो हम लोग उस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। तो सोचिए जब क्योंकि पंजाब चुनाव बिल्कुल नजदीक और ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही इस तरह की फूट नजर आएगी तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। क्योंकि 5 दिनों के लिए भूपेश बघेल पंजाब गए थे, वहाँ की रणनीति देखने, वहाँ का माहौल देखने, जो बगावत चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको